Hello बच्चों, let's see the question. What are the characteristics of the good birth control method? तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में क्या है, हमें characteristics बतानी है good birth control method की. So what will the key concept here? So the key concept here will be characteristics of good birth control method. Characteristics of good birth control method. Birth control method. अगर मैं बात करूं बर्थ कंट्रोल मेथड क्या होता है, बेसिकली इनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी बोलते हैं. दीज आर आल्सो नोन एज व्हाट? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिनका मतलब बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर द मेथड जो यूज करते हैं हम अवॉइड या प्रिवेंट करने के लिए अनवांटेड प्रेगनेंसी. सो वी कैन राइट इट एज these are used to avoid या फिर to prevent unwanted pregnancies. यानी अगर बात करूं कि कौन कौन से होते हैं हमारे बर्थ कंट्रोल मेथड में, सो दीज आर इंक्लूड्स लाइक कौन कौन से, लाइक बैरियर मेथड, natural method, oral contraceptives, injectable implants, and surgical method. So we can write it as natural method, or like barrier method, and intrauterine devices, and also what, oral contraceptives, oral pills you can say, implants, and surgical method. These are also included in birth control method, or you can say contraceptive method, surgical method. अब बात आती है कि एक आइडियल हम गुड बर्थ कंट्रोल मेथड क्या क्या होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगी. टॉकिंग अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, द फर्स्ट वन इज यूजर फ्रेंडली होना चाहिए. यूजर फ्रेंडली, व्हाट डज इट मीन? जो भी इसको यूज करेगा उसके लिए फ्रेंडली होना चाहिए, नॉट लाइक कि उसको हार्म करे बेसिकली, है ना. सो दीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और गुड बर्थ कंट्रोल मेथड इज व्हाट, यूजर फ्रेंडली. दूसरी बात करो, इजिली अवेलेबल होना चाहिए. क्या होना चाहिए? इजिली अवेलेबल. इजिली अवेलेबल का मतलब क्या है कि हमारे उस अगर हम किसी लाइक अप्रोच कर रहे हैं किसी भी बर्थ कंट्रोल मेथड को, तो वो हमारे पास इजिली अवेलेबल होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि उसके लिए उसको लाइक पाने के लिए हमें बहुत सारा लाइक स्ट्रगल करना पड़े और इसकी अवेलेबिलिटी भी कम हो. सो इजिली अवेलेबल इज वन ऑफ द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स. टॉकिंग अबाउट इफेक्टिव होना चाहिए. इफेक्टिव, अनटिल और अनलेस कोई भी बर्थ कंट्रोल मेथड इफेक्टिव नहीं होगा तो कोई भी यूज नहीं करेगा. अगर उसकी एफिशिएंसी अच्छी है तभी लोग उसको यूज करेंगे. अगर एफिशिएंसी नहीं अच्छी है तो उसको यूज ही नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर नॉट हेल्पिंग. द थर्ड वन इज कि और रिवर्सिबल होना चाहिए विथ लीस्ट साइड इफेक्ट. यू कैन से यहीं पे लिखते हैं इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विद लीस्ट और नो साइड इफेक्ट. लीस्ट साइड इफेक्ट, इसका मतलब क्या है? साइड इफेक्ट्स रिवर्सिबल भी होना चाहिए. मान लो कोई भी मैं लाइक कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड ले रहा हूँ, तो उसको जब तक मैं चाहूँ तब तक यूज करूँ, उसके बाद रिवर्सिबल हो जाए कि हाँ, इफ द पर्सन और कपल इज वांट प्रेगनेंसी, दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल आफ्टर लाइक टेकिंग द हेल्प ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. तो रिवर्सिबल और लीस्ट साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए. साइड इफेक्ट होंगे तो हार्म करेगा, सो नो वन कुड सीक फॉर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. दूसरा है कि वो इंटरफेयर ना करे सेक्सुअल ड्राइव में. डज नॉट इंटरफेयर इन सेक्सुअल ड्राइव. ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स वो जो मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तभी गुड कहलाएगा जब अगर इंटरफेयर नहीं करेगा. सो एज फॉर नाउ वी हैव डिस्कस 4 कैरेक्टरिस्टिक. द फर्स्ट वन इज यूजर फ्रेंडली,
second one is easily available, third one is effective and reversible with least side effect, and third is does not interfere in sexual drive. Hope you understood that. Best of luck.